बच्चों ये जो टॉपिक है कल पढ़ेंगे हम अपनी रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो भी मैं कल तुमको जूम ऐप पर पढ़ाऊंगा वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा वीडियो जो मुझे कल पढ़ाना है तुमको मैं आज ही अपलोड कर रहा हूं और ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए मेहनत है। इसलिए बेटा इस वीडियो को आज ही कंप्लीट करना है तुम लोगों को। नोट्स बनाना ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वीडियो है हम कभी भी देख लेंगे, ज्यादा टाइम पास इस पे करना नहीं है। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल कंसेप्ट वाइज करूंगा, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट से स्टार्ट करके और जितना भी हम एडवांस नीट मेंस तक जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करेंगे। पर तुम लोगों से रिक्वेस्ट है रुद्र एकेडमी स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर बाद में फोन अपना जिस तरीके से हम चल रहे हैं कि फोन घर पे रखना है, स्विच ऑफ रखना है, वही काम करना है। सिर्फ इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फोन लेना, अपने नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद में फिर कल जब हम लोगों की क्लास होगी उसमें मैं होमवर्क भी दूंगा तुम लोगों को, वो फिर अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। आगे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। इसी वीडियो को मैं कल मॉर्निंग में पढ़ाऊंगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है तुम लोगों को कि सर अब वो वीडियो आ गया यूट्यूब पर और अब तो हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। क्लास ज्वाइन हर बच्चा करेगा। ये सोच लो कि तुमको जो हमारा ये समय है ऑनलाइन वाला, या मतलब बोल दिया जाता है कि ऑनलाइन, तो शायद उनको ना पता हो ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है या उनको नहीं होती हो। हमको तो इतनी होती है कि सोए हमारे तो किसी बच्चे को सही दिखाई नहीं देता, सब ब्लर ये वो बहुत सारी परेशानी है बेटा। तो हमको दो दो बार टॉपिक को पढ़ना है जिससे कि बिल्कुल हम कंसेप्ट में क्लियरिटी लेके आ पाए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर मेरे पास यूट्यूब पे है अब मैं कल आपकी क्लास ज्वाइन नहीं करूंगा। वो क्लास तुमको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, वरना सोच लो ये सब मेहनत बंद, ठीक है। मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। चलो आज हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक को हमने क्या सर्कुलर मोशन में दो पार्ट पढ़े थे, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को हमने एनर्जी कंजर्वेशन से पहले पढ़ लिया था और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एनर्जी कंजर्वेशन के बाद पढ़ेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। तो अभी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल कब है वो देखना है हमको। देखो दो तरीके की मोशन होती है। अगर ये मोशन इस टाइप से ले रहा हूं तो इस मोशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और अगर मैं इसी मोशन को इस तरीके से ले रहा हूं तो इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर बेटा ये मोशन हमको कंप्लीट करवानी है तो इस मोशन के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग एवरीवेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो मान लो कि मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मास m, लेंथ l। अगर मुझे इससे सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना होगा तो टेंशन ग्रेटर देन जीरो हर पॉइंट पर होना चाहिए। टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब बेटा अगर हम इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं कि एनालिसिस या मान लो अगर मैं यहां पे बताऊं ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। इन सभी पॉइंट की ए से बी पाथ पर क्या होगा, बी से सी पाथ पर क्या होगा, सी से डी पाथ पर क्या होगा, डी से ए के लिए क्या होगा, ये सब हम पूरा एनालिसिस ही समझेंगे। बेटा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मिनिमम वेलोसिटी इस पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या होनी चाहिए कि ये कंप्लीट सर्कल बना जाए। तो हमें अभी इसकी एनालिसिस करनी है। वो एनालिसिस फर्स्ट में पाथ एनालिसिस of path
ए टू बी, ए से बी पाथ की एनालिसिस हमें यहां पर देखनी है कि ए से बी वर्टिकल में होगा क्या। मान लो बेटा ये मेरा पॉइंट ए था, यहां से कोई पार्टिकल यहां पर पहुंच गया एंगल थीटा पर, ये मास एम है, एंगल थीटा पर ए से बी कहीं यहां होगा, बी कहीं यहां होगा, मुझे अभी ए और बी के बीच में देखना है। तो बेटा टेंशन स्ट्रिंग में किधर होगी, इधर, टेंशन इधर होगी, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। mg को रिजॉल्व करूं तो ये mg cos थीटा, mg cos थीटा, मुझे अभी इसी कंपोनेंट की नीड है। मान लो कि यहां पर वेलोसिटी इधर होगी, मुझे इसी कंपोनेंट टेंशन या स्ट्रिंग के अलोंग जितने भी फोर्स हैं, क्योंकि अगर मैं इससे सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल का सेंटर ये होगा, ये होगा सर्कल का सेंटर, और सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए सेंट्रीपिटल का आना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहां सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन लेके आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके कौन कौन आ रहा है, T और mg cos थीटा, क्योंकि सेंटर के अलोंग जितने फोर्स है ना वही सेंट्रीपिटल को लेके आएंगे। तो सेंटर के अलोंग फोर्स कौन कौन से हैं, T माइनस mg cos थीटा, ये बेटा किसको बुला लेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को, mb स्क्वायर अपॉन l, क्योंकि जो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग की लेंथ l थी और l रेडियस का ही वर्टिकल सर्कल बनेगा। T इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से मैं पाथ ए बी की एनालिसिस करना चाहता हूं कि पार्टिकल ए से बी पर जा रहा है तो पार्टिकल के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वो देखना है हमको। अब बेटा देखना, यहां से पहले ए पर था, अब ए पर था तो मेरा थीटा ये था। अब मैं अगर मेरा ये जो मास है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल जैसे जैसे इस वर्टिकल लाइन से दूर जा रहा है थीटा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इफ थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, अब थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा क्या करेगा, डिक्रीज, कॉस थीटा डिक्रीजेस। सर कैसे करेगा भैया, कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है, मतलब थीटा इंक्रीज किया, ओवरऑल कॉस थीटा डिक्रीज किया, तो थीटा इंक्रीजेज कॉस थीटा डिक्रीजेज। कॉस थीटा डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा फैक्टर 90 पर जाकर 0 हो जाएगा, इसका मतलब टेंशन क्या कर रही है, डिक्रीज, टेंशन क्या कर रही है, डिक्रीज, टेंशन डिक्रीज कर रही है और रफ्तार भी डिक्रीज ही करेगी, रफ्तार भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। अब रफ्तार डिक्रीज, वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होगी, ये मैं अभी आगे प्रूफ भी करवाऊंगा कि जैसे जैसे हम बॉटम पॉइंट से आगे बढ़ते जाते हैं तो रफ्तार डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन इस बात से मुझे एक बात तो पता लगी बेटा, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक टेंशन तो डिक्रीज कर रही है लेकिन 0 होने के चांसेस बहुत कम है। ए से बी तक क्यों, मान लो बेटा ध्यान से देखना, ए से बी तक पार्टिकल गया, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा मेरा 90 होते ही cos 90 0, ये पूरा टर्म 0, फिर भी टेंशन कितनी बचेगी, एम बी स्क्वायर अपॉन एल। तो ए से बी तक टेंशन 0 नहीं हो सकती, डिक्रीज करेगी। बात क्लियर है, इसको बेटा नोट करो। अभी हमें कौन से पाथ की एनालिसिस करेंगे, बी से सी तक की, पूरी एनालिसिस इसी तरीके से हमको करनी है, नोट कर ले। अब बेटा एनालिसिस ऑफ पाथ बी, बी से सी की एनालिसिस देखते हैं, बी से सी, बी से सी पे पार्टिकल जहां होगा वो डायग्राम में बनाता हूं बेटा, ये पूरा वर्टिकल सर्कल है, ये पॉइंट बी था, ये सी, ये ए, ये सी, इसको डी मान लो। अब बी से सी पार्टिकल मेरा कहां है, यहां पर, पार्टिकल मान लो इस पॉइंट पर,
यहां है मेरा पार्टिकल, रफ्तार इधर ही होगी v, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। अब बेटा यहां पर मैं एफबीडी देखता हूं इसका, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, टेंशन स्ट्रिंग में इधर, mg cos थीटा भी इधर। अब बेटा यहां पर सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करवाने के लिए सेंट्रीपिटल की नीड होती है। सेंट्रीपिटल को कौन बुलाएगा, t प्लस mg cos थीटा दोनों मिलकर। तो यहां इस पॉइंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या लिखेंगे, t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन l। तो t इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन l माइनस mg cos थीटा, माइनस mg cos थीटा, ये बनेगी मेरी इक्वेशन। बी पॉइंट पर आते आते ए से बी पर टोटल जो टेंशन बच रही थी वो mb स्क्वायर अपॉन l के बराबर बच रही थी। प्रीवियस इक्वेशन में हमने देखा था a से b की एनालिसिस में। अब हम b से c की एनालिसिस देख रहे हैं। यहां पर बेटा थीटा यहां से जैसे ही पार्टिकल और आगे जाएगा तो थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थीटा डिक्रीज, इफ थीटा डिक्रीजेज, बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज। अब ये इंक्रीज करते करते मान लो इस पॉइंट पर आ गया मेरा पार्टिकल, cos थीटा 0 हो जाएगा, 1 mb स्क्वायर में से भी mg बहुत, तो मतलब ये बी पॉइंट से भी कम टेंशन यहां पे आ गई ना। टेंशन मेरी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। टेंशन क्या करेगी, डिक्रीज। वेलोसिटी तो डिक्रीज कर ही रही है, बताते हैं आगे कि वेलोसिटी डिक्रीज करने से क्या हो रहा है यहां पर। लेकिन बेटा देखो बी पॉइंट पर पीछे वाले केस में अगर तुम देखो तो टेंशन कितनी आई थी, mb स्क्वायर अपॉन l। जैसे ही मैं बी से बढ़ने का मैंने नंबर लगाया तो सी पॉइंट पर टेंशन कितनी हो गई, mb स्क्वायर अपॉन l माइनस mg, मतलब mb स्क्वायर अपॉन l में से भी और कम हो गई। तो चांसेस है कि जो कम से कम टेंशन होगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा, टी पर होगा। तो हम यहां पर बेटा ऐसा एज्यूम करके चलेंगे कि एज्यूम दैट टी मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो टी मिनिमम किस पॉइंट पर है, टी मिनिमम इक्वल्स टू टीसी। ये हम मान के चलेंगे कि सी पॉइंट पर पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट सी पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी। देखो अगर मैं यहां पर देखूंगी ना बेटा मिनिमम टेंशन से कि सर्कल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बेटा देखो यहां पर मैंने ये सर्कुलर मोशन हो रही है, मेरी इस टाइप की सर्कुलर मोशन हो रही है, लेकिन जब मेरा पार्टिकल यहां से यहां आया ना, हल्की सी टेंशन कम होगी तभी, ये हल्का सा रस्सी सिलेक्ट करनी चाहिए तभी जाके कंप्लीट, आधा पार्ट तभी होगा। अगर यहां पर भी टेंशन मैक्सिमम रही जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, तो हम यहां पर पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट सर्कल करने के लिए सी पॉइंट पर टेंशन को क्या मानना होगा, मिनिमम, मतलब 0। नोट करें। अब बेटा उसी का अभी हमने जो वर्टिकल सर्कल बनाया था, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए से बी तक टेंशन डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन ए से बी तक जो ए पर टेंशन जो थी या ए से बी तक गए हम, टेंशन वहां पर डिक्रीज तो की, लेकिन सी पर जो बी पर टेंशन थी उससे भी कम हुई है। तो जो टेंशन सबसे ज्यादा पूरे सर्कुलर मोशन में सबसे कम टेंशन कहां होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अभी तक हमने ये सीखने की कोशिश की है कि बी से सी के बीच टेंशन 0 होने के चांसेस हैं, ए से बी के बीच टेंशन 0 नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब उसके कंसेप्ट सीखते हैं। अभी हम ऐसा सोच के चलो कि सिर्फ ए से बी तक की ही कहानी देख रहे हैं, क्योंकि इस न्यूमेरिकल को पढ़ो कि फाइंड मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। मतलब डायग्राम देखो बेटा, ए से बी तक के ही पाथ की कहानी है ये कोई भी स्ट्रिंग है, मास एम है, लेंथ एल है। अब यहां से हमें कहा ये स्ट्रिंग कैसी हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहां पहुंच जाए।
तो भैया ये तो ए से बी तक की कहानी थी ना, तो यहां से ये इस तरीके से गई है। अभी सिर्फ हमें इतना ही, अब भी मैं अगर कहूं तो ए से बी पाथ की ही एनालिसिस हम कर रहे हैं, ए से बी पाथ के लिए ही हम ये पढ़ रहे हैं। तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन हमने सीख रखा है। वाई एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां से थीटा, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लो, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस, इनिशियली पार्टिकल कहां था, यहां था, फाइनली पार्टिकल कहां पहुंचा, यहां पर। तो बेटा वाई एनर्जी कंजर्वेशन, वाई एनर्जी कंजर्वेशन, ये मैं बता चुका हूं। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं, जब ओनली और ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगाएंगे जैसे ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन आएगा, तो वहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, न कि एनर्जी कंजर्वेशन का। यहां तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आसान है। अब मान लो बेटा ये पूछा ना कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, कहां पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो वो मैंने कितनी मान ली है, बी मिनिमम मान ली है। बी मिनिमम में कितनी दूं कि ये पार्टिकल सिर्फ यहां पहुंचे, मतलब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या लगाते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये एनर्जी कंजर्वेशन में हम यूज करते हैं। के इनिशियल, इनिशियल पॉइंट पर देखना है। अच्छा बेटा एक चीज और, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू वर्क डन हम लिखते हैं ना, वो पार्टिकल कैसे गया है इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी लिखते हैं और फाइनल पोजीशन पे एनर्जी लिखते हैं। तो यहां तो कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत आसान है। इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी लिखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, बिल्कुल सर, कितनी, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, वी मिनिमम का स्क्वायर प्लस इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो इक्वल्स टू, अब वो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल होना है सिर्फ स्ट्रिंग को, मतलब पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा, हल्का सा बहुत कम समय के लिए यहां रुका, फिर वो ऐसे आ गया। यहां रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो गई, जीरो। यस सर, के फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो, हाफ एम जीरो का स्क्वायर प्लस यू फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, एम जी के थ्रू वर्क डन देख रहे हैं हम, किसके थ्रू, एम जी के। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का मेरा कितना है, एल, तो एम जी एल, ये आ गई। तो देखें बेटा हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, वी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल, एम से एम गया, बी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2gl। तो बेटा बी मिनिमम कितना आ जाएगा, बी मिनिमम आ जाएगा मेरा √2gl, √2gl। मतलब स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल होने के लिए या स्ट्रिंग को ए से, सॉरी पार्टिकल को ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए मिनिमम बॉटम पॉइंट की जो रफ्तार होगी, मिनिमम बॉटम पॉइंट पे पार्टिकल को रफ्तार देनी होगी, वो कितनी देनी होगी, √2gl। अगर जीरो से √2gl, मानो मैं अभी नोट लिखूंगा इसको कि अगर हमने बॉटम पॉइंट की जो रफ्तार है पार्टिकल की कितनी रखी है, √2gl या इससे कम, तो क्या होगा, पार्टिकल जाएगा आएगा और ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेट यहां पर करता रहेगा, मतलब पेंडुलम पाथ को फॉलो करेगा। कौन से पाथ को फॉलो करेगा, पेंडुलम पाथ को। मैं अभी बताता हूं बेटा, पहले इसको नोट करो, ये मेरा पहला कंसेप्ट है, इसके बाद नेक्स्ट अभी आगे बताता हूं, नोट कर ले इसको। ये बेटा लिख लिया, बी मिनिमम इक्वल्स टू √2gl। अब यहां पर एक नोट क्या है कि ये पाथ कैसा होगा इसका, नोट, यदि हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की रफ्तार √2gl
से कम, या बेटा ये लिख लो, अगर ये रफ्तार रखते हैं √2gl से कम और 0 से ज्यादा, तब पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, फॉलो द पेंडुलम पाथ। फॉलो द पेंडुलम पाथ। बात क्लियर है बेटा? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ध्यान से सुनो, अभी मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट से हम कहां ए से बी हॉरिजॉन्टल हुई है स्ट्रिंग, तब तक की कहानी है। ये कहानी क्या है कि बी मिनिमम टेंशन को हॉरिजॉन्टल होने के लिए, स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल होने के लिए बी मिनिमम कितना होना चाहिए? √2gl। अगर √2gl या इससे कम रफ्तार है इस पॉइंट की, तो वो पाथ कैसा होगा? पाथ होगा हमारा पेंडुलम पाथ होगा, मतलब ऑसिलेट करेगा, वो ऐसे जाता है, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इस पर मैं 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूं और क्लियरिटी आ जाएगी इसी कंसेप्ट में। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा इधर देखते हैं। अभी मैंने तुमको एक बात बताई सी, जब भी हम ए से बी पर जा रहे हैं तो हमारी रफ्तार कम होती जा रही है, बी से सी पर जा रहे हैं रफ्तार कम होती जा रही है। इस बात को इस न्यूमेरिकल से प्रूफ करेंगे। यहां देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक एन एंगल π/3 विद द वर्टिकल। कुछ ये सिचुएशन है, अगर मैं इसको देखूं कि देखो π/3 तक जाएगा तो मुझे यहां पर बी मिनिमम कितनी देनी होगी? बी मिनिमम रफ्तार कितनी रखनी होगी? √2gl। √2gl या इससे कम, है ना। अगर इससे ज्यादा हो गया तो वो बी पॉइंट को भी क्रॉस करेगा। √2gl या इससे कम रखनी है। अब यहां पर मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूं। पहली सिचुएशन मेरी ये थी इनिशियल, अब π/3 पर यहां पहुंच गया पार्टिकल, ये लेंथ l थी और ये भी लेंथ कितनी थी? l थी, ये भी लेंथ l थी। अब मेरा पार्टिकल यहां पर जा चुका है एंगल π/3 के साथ। कैसे गया होगा? ऐसे। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन मेरी ये रही। अब बेटा इस पॉइंट पर फाइनल पोजीशन मतलब वर्टिकल से π/3 एंगल पर जाकर मुझे क्या करना होगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। वाई अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखें बेटा इधर, यहां की रफ्तार कितनी थी? इनिशियल √2gl। अब यहां तक गए तो यहां से बेटा ये अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट की मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखी है, तो मेरे पास जो हाइट आई वो हाइट कितनी आई? ये वाली। ठीक है बेटा, ये l है, ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई? ये वाली। बेस से सीधा सीधा लगा दो, l cos π/3। तो ये मेरे पास हाइट जो आ गई बेटा वो आ गई l माइनस l cos π/3। ये हाइट आ गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो देखना बेटा ये समझ में आ रहा है ना कैसे आई है? टोटल लेंथ, ब्लैक पेन देखो, टोटल लेंथ l थी। फाइनल पोजीशन इस बॉटम पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर गया है पार्टिकल, तो मेरी ये हो जाएगी फाइनल। मैंने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट लगाया। हाइपोटेनियस से बेस चाहिए तो क्या होता है? हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। थीटा कितना है? π/3।
तो बेटा इस पूरे एल में से एल कॉस पाई बाई 3 को हटाया तो मुझे ये वाली हाइट मिल गई, कितनी, एल माइनस एल कॉस पाई बाई 3। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बेटा के इनिशियल हाफ एम बी मिनिमम का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल, रेफरेंस पॉइंट पर मैंने यू इनिशियल को 0 कंसीडर किया है, 0 इक्वल्स टू के फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर। इस पॉइंट की देखो, इससे पहले वाले केस में जब हॉरिजॉन्टल हुई थी ना, मुझे सिर्फ वहीं जाना था, वहां से फिर लौट के आना था, तब वो वेलोसिटी 0 हो गई थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहां पर है ना, यहां से यहां तक तो गया है, तो यहां कोई ना कोई रफ्तार तो होगी ना बेटा, तो वो रफ्तार मान लो यहां पर बी है। फाइनल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखो बेटा, रेफरेंस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी ऊपर लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और हाइट कितनी है मेरी, एल माइनस एल कॉस पाई बाई 3। तो क्या लिखूंगा मैं, एम जी एच एल माइनस एल कॉस पाई बाई 3। बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, बी पॉइंट, इस पॉइंट की रफ्तार मिल जाएगी। चलो नोट करते आगे देखते हैं। हाफ एम बी मिनिमम कितना है, अंडर रूट 2gl स्क्वायर करो तो 2gl इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस पाई बाई 3, मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। एम 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 गया, और क्या गया बेटा यहां से, चलो जी भी जा रहा है, जी नहीं, जी नहीं जा रहा बेटा, जी नहीं जाएगा। चलो यहां देखो 2 से 2 गया तो यहां बचा GL इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहां पे क्या बचा, GL माइनस के GL अपॉन 2। ये देखो सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब बेटा यहां से और देखें, इधर GL से GL भी चला जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू GL अपॉन 2, 2 से 2 गया तो बेटा V इक्वल्स टू अंडर रूट GL। ये देखें बेटा, यहां पर मैंने सबसे पहले बोला था कि हम A से B पर जाएंगे, A से B पर जाते हैं तो रफ्तार भी घटती है। देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी थी, अंडर रूट 2gl, जैसे ही हम इससे ऊपर गए तो रफ्तार कितनी हो गई, अंडर रूट gl। यही मेरा क्वेश्चन था। अच्छा टेंशन पूछना था, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक, ठीक है, वेलोसिटी निकाल ली मैंने। टेंशन के लिए एनएलएम का यूज करेंगे हम, तो बेटा एनएलएम वाई एनएलएम तुम जानते हो अच्छे ढंग से। यहां पर क्या लगा देना है हमको, दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, पहले इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे बताऊंगा कैसे करेंगे। नोट करें इसको बेटा। इसी पॉइंट की टेंशन देखते हैं। अब टेंशन देखो, बी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, बी कितना कैलकुलेट कर लिया इस पॉइंट पर। मैं अभी यहां दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। पाई बाई 3 पर अभी हमने बी जो कैलकुलेट किया वो कितना किया है, v इक्वल्स टू अंडर रूट GL एनर्जी कंजर्वेशन से। अब यहां पर हमें एनएलएम का ही, वाई एनएलएम से देखें बेटा, इधर क्या होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg कैसे काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन किधर होगा, इधर। अगर ये एंगल पाई बाई 3 है तो ये एंगल भी कितना होगा, पाई बाई 3। रिजॉल्व कर लो इसको, तो यहां पर कितना आ जाएगा, mg cos पाई बाई 3। बेटा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रही है या सर्कुलर मोशन हो ही रही है तो हमें सेंटीपिटल की नीड होगी। सेंटीपिटल को कौन लेके आएगा, सेंटर के अलोंग जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं वो सेंटीपिटल को कॉल करते हैं, वही सेंटीपिटल को बुलावा देते हैं। तो सेंटर ये होगा इसका, सेंटर के अलोंग फोर्स कौन कौन से, T है और mg cos पाई बाई 3 है। तो बेटा T माइनस mg cos पाई बाई 3 किसको कॉल करेंगे, सेंटीपिटल को। mv स्क्वायर अपॉन r वर्टिकल जो सर्कुलर मोशन है उसमें लेंथ r के बराबर है। mv स्क्वायर अपॉन l हो गया बेटा, इसको सॉल्व करो, t प्लस mg बाई 2 इक्वल्स टू
एम वी स्क्वायर अपॉन एल, तो टी इक्वल्स टू एम, बी कितनी थी इस पॉइंट की, अंडर रूट जी एल स्क्वायर से जी एल अपॉन एल प्लस एम जी अपॉन 2। बेटा एल से एल गया तो टेंशन इस पॉइंट पर कितनी आ गई, 3mg अपॉन 2। ये टेंशन आ गई इस पॉइंट पे, बोलो ठीक है। अभी हम जो भी कर रहे हैं ना, सिर्फ अभी ए से बी पाथ को देख रहे हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए से बी पाथ। ए से बी पाथ मैंने हर पॉइंट पे रफ्तार चेक कर सकता हूं, है ना, और भी कोई एंगल पे रफ्तार निकलवाए तो एंगल की वैल्यू चेंज होगी, निकाल सकते हैं। टेंशन चेक कर सकता हूं, टेंशन मैंने निकाल भी ली। मान लो तुमसे यहाँ π/6 पर निकलवा ले, है ना, 90 डिग्री पे निकलवा ले, 45 पे निकलवा ले, जो करना है वो करवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये एक सिस्टम है, इसमें ये बोला है कि इस मास को कितने एंगल से छोड़ा जाए, ये वर्टिकल से, ये थीटा एंगल से, कि ये वाला मास जस्ट लिफ्ट अप कर जाए। तो ये वाला मास जस्ट लिफ्ट अप तब करेगा जब स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा। ये जस्ट लिफ्ट अप तब करेगा जब स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगा। मतलब ये मास तब लिफ्ट अप करेगा, तब लिफ्ट अप होगा जब स्ट्रिंग में टेंशन मैक्सिमम होगी। टेंशन क्या होगी बेटा, ये कंसेप्ट, यही बात याद रखनी है हमको। टेंशन मैक्सिमम होगी। सर ये टेंशन मैक्सिमम कहां होगी, तुम याद करो, अभी हमने कंसेप्ट सीखा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगी। तो बॉटम कहां है इसका, ये कैसे ऐसे आ रहा होगा, तो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट यहां पर, यहां पर है। अच्छा सर यहां पर रफ्तार अंडर रूट 2gl होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल इधर से आ रहा है। वो अंडर रूट 2gl में दे रहा था हॉरिजॉन्टल तक जाने के लिए, तो अब बिल्कुल ये बात मत सोचना कि यहां पर अंडर रूट 2gl होगी, यहां रफ्तार कुछ और होगी। तो बेटा यहां से फिर हम वही एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं। तो देखो टी मैक्सिमम होगी अगर ये लिफ्ट अप करेगा तो किसके बराबर, mg के बराबर। फॉर लिफ्ट अप टी मैक्सिमम किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, mg के। कम से कम अगर mg से, इस वाले mg से कम हो गई टेंशन तो इसको उठा ही नहीं पाएगी टेंशन, तो कम से कम mg होना चाहिए। यही टेंशन ये वाली रस्सी है तो यहां आ जाएगी टी मैक्सिमम आ जाएगी यहां पर। अभी मैं कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा थीटा को। अब यहां से देखो ये एल लेंथ थी, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, तो ये मैंने अभी डिस्टेंस कैलकुलेट कितनी की थी, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एल है तो ये कितना होगा बेटा, एल कॉस थीटा होगा। एल कॉस थीटा एल में से हटा दूं तो मैं, ये मेरी डिस्टेंस आ गई। इसको मान लो इनिशियल पोजीशन और इसको मान लो फाइनल पोजीशन, यहां से इसको छोड़ा गया था। तो देखना बेटा यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, पहले इस पॉइंट की मैं रफ्तार निकाल लूं, इस पॉइंट की रफ्तार, या एक काम करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अभी मत लगाओ, यहां पर बेटा एनएलएम का यूज करो। यहां क्या हो जाएगा, mg। अब ये तो सर्कल का बना रहा है ना, तो कौन कौन से फोर्स, सेंटर इस पोजीशन पर पार्टिकल का सेंटर कहीं यहां होगा। अब यहां सेंटर होगा तो यहां पर बी को कैसे कॉल करेंगे, टी मैक्सिमम माइनस mg इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन एल। टी मैक्सिमम माइनस mg इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन एल, हमने किसका यूज किया, एनएलएम का। अब बेटा टी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल mg माइनस mg इक्वल्स टू mb स्क्वायर अपॉन एल। तो बेटा वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, mg माइनस स्मॉल mg अपॉन
स्मॉल एम इंटू एल, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आ गई हमारी वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। वाई एनर्जी कंजर्वेशन थीटा के लिए, वाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ बेटा। इनिशियल है फाइनल है, कितना आ जाएगा एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है ये पार्टिकल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, यहां आते ही पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ एम बी स्क्वायर। चलो बेटा एम से एम को काट दो, अब जी एल माइनस जी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा एम जी, यहां इसको लिख लो एम जी माइनस स्मॉल एम जी, अब कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है बेटा, इंटू अपॉन एम इंटू एल, ये एल 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 यहां से चला गया बेटा। तो देखो जी भी जा रहा है, यहां से जी कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू यहां से m माइनस स्मॉल m अपॉन 2m इंटू एल इंटू जी भी मैंने कॉमन ले लिया था, तो g से g भी गया मेरा, तो बेटा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1 माइनस m माइनस स्मॉल m अपॉन 2m इंटू एल, ये बचा। तो L से L भी चला गया था ना, L भी बेटा यहां बचेगा नहीं, L से L चला गया था तो L भी नहीं बचेगा। तो अब आंसर मेरा कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2m माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन 2m। बेटा मेरा थीटा आ गया, मुझे इस थीटा से पार्टिकल को छोड़ना होगा जब कि बड़ा वाला मास जस्ट लिफ्ट अप कर जाए, ये मेरा आंसर होगा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3m माइनस कैपिटल M अपॉन 2m। बेटा ये न्यूमेरिकल आराम से देखो, वीडियो को पॉज कर करके देखना है, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे एक बार क्लास में आके पूछ लेना। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है या ये जो भी मैं कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए कि ढंग से समझ में आए। ठीक है बेटा, इसको नोट करो और आज ही ये करना है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है जो नीट में पूछा गया है, मैं उसको और करा रहा हूं, फिर आगे की कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बेटा एक इसी कंसेप्ट का ए से बी पाथ तक का, ए से बी पाथ तक, अभी मैंने बोला है ना हमने वर्टिकल सर्कल में अभी कोई भी चर्चा नहीं की है, अभी सिर्फ ए से बी तक देख रहे हैं। ए से बी पाथ के बीच क्या क्या हो रहा है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, नीट में पूछा गया है, क्वेश्चन का मतलब यही है पूरा। अब यहां देखो ये मतलब मन निकाल लेना कि सर किसी भी एंगल थीटा पर मान लो पार्टिकल मेरा ये मास है, लेंथ एल है, अब यहां तक पार्टिकल आना है एंगल थीटा पर, तो यहां रफ्तार क्या होगी, क्वेश्चन का मतलब तो यही है। तो सर यहां पर रफ्तार क्या, नहीं यहां की रफ्तार नहीं पूछी है बेटा, पूछी रफ्तार कहां की है, यहां की, कि यहां भी कितना होना चाहिए कि वो एंगल थीटा तक ही जाए। तो सर अभी आपने प्रूफ करवाया यहां तो b इक्वल्स टू √2gl, मैंने ये प्रूफ नहीं कर, मैंने वो प्रूफ √2gl का मतलब यहां के लिए रफ्तार होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो कैसे कितनी रफ्तार से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास कर पाएगा, तो वो देखना है हमको। तो यहां की रफ्तार क्या हो जाएगी बेटा v0 फाइनल थीटा पर जाकर। अब क्या करना है हमको, यहां से फाइनल पोजीशन मेरी है और इनिशियल पोजीशन मेरी है। चलो बेटा ये पूरी लेंथ L थी, तो ये वाली, ये अगर पूरी लेंथ ये कितनी हो जाएगी L cos थीटा, और बेटा ये मेरी पूरी लेंथ कितनी थी, L लेंथ की स्ट्रिंग थी, कितनी L लेंथ की स्ट्रिंग थी।
तो रेफरेंस पॉइंट मेरा कौन सा, ये है, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट की यू इनिशियल 0, तो बेटा किस हाइट पर पार्टिकल जा चुका है, L माइनस L cos थीटा पर, यहां पर पार्टिकल जा चुका है, ये मेरी हाइट है। चलो एनर्जी कंजर्वेशन, सर एनर्जी कंजर्वेशन बार बार क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा मुझे बार बार कंजर्वेटिव फोर्स ही मिल रहा है, कोई और दूसरा फोर्स ही नहीं आ रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। बेटा U इनिशियल 0, सर क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट को ही मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, वहां की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। K फाइनल 0, सर क्यों, क्योंकि थीटा एंगल तक ही पार्टिकल जा रहा है, वहां जाके उसको रुकना है, तो वहां की 0। तो K इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ mv², और फाइनल कितनी हो जाएगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है mgl1 माइनस कॉस थीटा, mgl1 माइनस कॉस थीटा। तो m से m गया, तो बेटा v² कितना आ जाएगा, 2gl1 माइनस कॉस थीटा। तो आंसर मेरा v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gl1 माइनस कॉस थीटा। बेटा दिस इज आंसर। बोलो भैया, नोट कर लो। आगे का कंसेप्ट सीखेंगे बी से सी के लिए। अभी मेरा पहला जो वीडियो है वो सिर्फ ए से बी पाथ के लिए, अब बी से सी पाथ को कल देखेंगे। नोट कर ले बेटा इसको।